बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार में तेजी से बदल रहे हैं सियासी हालात। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। राजभवन में राज्यपाल के साथ चाय का कार्यक्रम है। ये बड़ी और अहम खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में इस वक्त सियासी पारा हाई है और ऐसे में लगातार वहां पर जो सियासी हालात बन रहे हैं, भारत 24 अपनी नजरें बनाए हुए है। जानकारी यह है कि अब से थोड़ी देर में राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। राजभवन में राज्यपाल के साथ चाय का कार्यक्रम है, ये कहा जा रहा है। लेकिन आयुष, जिस तरीके से सियासी पारा हाई है, क्या लगता है कि महज चाय का कार्यक्रम है? बिल्कुल नहीं, और हो सकता है कि आगे चर्चा भी हो। और सबसे बड़ा पहलू कि क्या ये तय कार्यक्रम था या अचानक से मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा वो किसी भी वक्त दे सकते हैं, ये खबर। और देखिए, बिहार को लेकर बीजेपी सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि 28 जनवरी को नड्डा और शाह के सभी कार्यक्रम जो होने थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। अब 28 को हो सकता है नीतीश का शपथ ग्रहण। तो बड़ी और अहम जानकारी, तमाम दलों के जो कार्यक्रम थे वो रद्द हो रहे थे, लेकिन अब बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं। इससे पहले बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के जो कार्यक्रम थे उनको रद्द किया गया। पार्टियां अपने स्तर पर बैठक कर रही हैं और अब बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी रद्द हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के सभी कार्यक्रम रद्द। 28 को ही हो सकता है नीतीश का शपथ ग्रहण, 9वीं बार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। तो सियासी हलचल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे नीतीश कुमार। 4 फरवरी को चंपारण में कार्यक्रम की तैयारी है, बड़ी खबर। तो एक और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। अपडेट ये कि पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे नीतीश कुमार। देखिए, एक के बाद एक बड़ी अपडेट पूरे मामले में ये कि पहले 28 तारीख को नीतीश कुमार का एक बार फिर से शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि अभी वो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, लेकिन अभी गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक गठबंधन टूटेगा और अब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी। बिल्कुल, और इसके बाद 4 फरवरी को बिहार के चंपारण में ही एक बड़ी रैली होगी, जहां नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच साझा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 4 फरवरी को चंपारण में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। और इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। भारत 24 से बातचीत में बोले जीतन राम मांझी, नीतीश के साथ जाने के फैसले का विरोध नहीं। गलती सुधारी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। ये मांझी का कहना है कि जनहित में हमें हर फैसला मंजूर है। जीतन राम मांझी का कहना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीतीश पर लगातार वो हमलावर थे। नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, फिर हटाया, और इस वजह से उनकी नाराजगी वक्त वक्त पर जाहिर होती रही है। लेकिन आज जीतन राम मांझी के सुर बदल गए हैं, शब्द बदल गए हैं और उनका नजरिया और रुख भी बदला है। मांझी का कहना है कि नीतीश के साथ जाने का फैसला, इस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। मांझी साहब, ये बताइए कि आपने एक ट्वीट किया है कि खेला किसी भी वक्त हो सकता है, पहले आपने कहा, आज कह रहे हैं कि आज का दिन भी कुछ हो सकता है, खेला हो सकता है। क्या लग रहा है, खेला आज होगा? जो परिस्थितियां चल रही है कि भाजपा के लोगों को दिल्ली बुलाया गया है, भाजपा की कल यहाँ कार्यकारिणी की बैठक संपन्न होने वाली है। नीतीश कुमार जी ने अपने विधायकों को आज रात तक यहाँ आ जाने का निर्देश दिया है। नीतीश कुमार जी 23 तारीख को कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला और उनका 100वीं जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से परिवारवाद को प्रश्रय नहीं दिया कर्पूरी ठाकुर, वही परिवारवाद के प्रश्रय हम नहीं देते हैं, यानी नीतीश जी नहीं देते हैं। और दूसरी बात वो कह गए कि आजकल तो सब अपने बेटा को बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे सोनिया जी हों तो राहुल जी को बढ़ाना चाह रहे हैं, लालू जी हैं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये सब परिस्थितियों से उब कर के कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 22 तारीख के बाद शुभ दिन हो रहा है, 14 तारीख तक खरमास था और आज से लेकर के 30 तारीख तक किसी भी दिन कुछ भी घटना घट सकती है। लेकिन ये जो बात बताया कि जो बातों की प्रक्रियाएं हुई है, उससे लगता है किसी भी क्षण कुछ भी बात हो सकती है। इसीलिए आज हमने ट्वीट किया है, क्या आज भी कोई खेला हो सकता है क्या? मांझी जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा में आप पे टिप्पणी की, वैसी परिस्थिति में क्या आप नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो आप भी कंफर्टेबल होंगे एनडीए में? देखिए, राजनीति में न किसी का कभी दोस्त होता है और न कभी परमानेंट दुश्मन होता है।
ये परिस्थिति के उपरांत सारी बातें होती है। और दूसरी तरफ हम आज एनडीए में हैं और एनडीए का नेता नड्डा साहब हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। इन लोगों का क्या विचार होता है, क्या निर्णय होता है, चाहे हमारे पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, हम उनका निर्णय को मान्य करेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर निशाना, उन्होंने अपना ग्राफ नीचे गिरा लिया। उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना, उन्हें लगता है जो चाहेंगे वो होगा। ये बड़ा स्टेटमेंट क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा किसी वक्त जेडीयू के साथ थे, जेडीयू में थे, उसके बाद उन्होंने अपना अलग दल बनाया और उनका एक बड़ा हमला नीतीश कुमार पर। उपेंद्र जी, जो हालात अभी बने हैं, नीतीश जी का स्वागत कब तक करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम स्वागत करें न करें इसका कहाँ कोई सवाल उठता है। जो चर्चा चारों तरफ से है, चर्चा के हिसाब से कब तक होगा, ये 2 घंटा में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 4 घंटा में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, लेकिन कुछ होगा, इस बात का लक्षण तो चारों तरफ दिख ही रहा है। आपको सही लग रहा है नीतीश कुमार का वापस एनडीए में आना? देखिए, सही मुझको लगे न लगे उसका कहाँ कोई सवाल उठता है। सवाल इस बात का है कि बिहार के लोग जो नीतीश कुमार जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देख चुके हैं, नीतीश जी कभी आरजेडी के वोट से चुनाव जीतकर जाते हैं विधानसभा में और बीजेपी के साथ बैठकर सरकार चलाते हैं, कभी बीजेपी समर्थक जनता की मदद से चुनाव जीतकर आते हैं, आरजेडी के साथ जाकर सरकार चलाते हैं। तो यह जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके आधार पे बिहार की एनडीए समर्थक जनता आज आशंका उनके मन में है कि फिर एनडीए में अगर नीतीश जी आ जाते हैं तो उनके लोग तो चुनाव जीतकर फिर चले जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते होते फिर से महागठबंधन में नीतीश जी न चले जाएं, इस बात का डर, इस बात की आशंका तो लोगों के मन में है ही। इस पर ध्यान देते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए। यह डर इसलिए तो नहीं है ना कि लोकसभा चुनाव में फिर अगर एनडीए में नीतीश जी आते हैं तो फिर आरएलजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी, सीटें कम हो जाएंगी आप लोगों की? नीतीश जी ने सोचे, नीतीश जी की जो राजनीतिक हैसियत है, जो कभी हुआ करता था, नीतीश जी डिक्टेट करते थे अपने गठबंधन की पार्टियों को, आज डिक्टेट करने की स्थिति में है क्या नीतीश जी? खुद ही अपना ग्राफ इतना नीचे कर लिया है कि नीतीश जी अब पहले वाले नीतीश जी नहीं है। तो आज के नीतीश जी जो चाहेंगे वही होगा गठबंधन में, ये कहाँ संभव है? और जब नहीं संभव है तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट उनके आने और नहीं आने से कहाँ कोई फर्क? आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो फैसला ले रहे हैं एनडीए के साथ जाने में, इसमें आप लोगों से सहमति भी लेनी चाहिए थी एनडीए के लोगों को, बीजेपी के लोगों को? नहीं, देखिए, इसमें हम लोगों की बात बीजेपी से हुई कि नहीं हुई, हो रही है कि नहीं हो रही है, इन चीज़ों की जानकारी आप लोगों को कहाँ है? इसलिए आप लोग सवाल करते हैं। न जानकारी है आप लोगों को, जवाब इसलिए तो चाहते हैं, और न हम अपनी ओर से तमाम बातें जहाँ जहाँ होती है, जब होती है, उसकी जानकारी हम दें, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बातें हो रही हैं वो बातें अपनी जगह पे हैं, इनकी किससे क्या बातचीत हो रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार के एनडीए में आने का सवाल है तो उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर सशंकित हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं, वो क्या फिर लोकसभा चुनाव के बाद पलटी नहीं मारेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है लेकिन निशाना उनका नीतीश कुमार पर है। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का रुख क्या होने वाला है एनडीए में जब जेडीयू फिर से वापस आ रही है, क्योंकि ये दो नेता ऐसे हैं जिनकी नीतीश कुमार से लगातार मुखालफत रही है, अदावत रही है। और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार आज टी पार्टी में शामिल होने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं। अहम इस वजह से क्योंकि टी पार्टी के लिए बाकी नेताओं को भी इनवाइट किया गया हो। एक परंपरा रही है, गणतंत्र दिवस की शाम को टी पार्टी में नेताओं को बुलाया जाता रहा है बिहार राजभवन में, और इसी सिलसिले में प्रीति नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आयुष, लेकिन इस बार की टी पार्टी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस वक्त जो बिहार में चल रहा है सियासी घटनाक्रम, उसके बाद ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि इस टी पार्टी के बाद क्या सामने आता है, और ये इस वक्त पूरी देश की जनता जानती है कि किस तरीके से सियासी उलटफेर वहां पर हो रहा है। राजभवन के लिए रवाना हुए हैं नीतीश कुमार, ये खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो जैसे कि आयुष बता भी रहे थे आपको कि टी पार्टी होती है गणतंत्र दिवस की शाम में, लेकिन अब ये टी पार्टी अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज एक तरफ पटना में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और दूसरी तरफ दिल्ली में इस वक्त बैठकें शुरू होने वाली आयुष थोड़ी देर में। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस टी पार्टी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बुलाया गया है?
और अगर बुलाया गया है तो क्या वो पहुंचते हैं? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अहम इस वजह से होने वाला है क्योंकि सुबह ही गणतंत्र दिवस का जो पूरा कार्यक्रम था वहां दोनों नेता मौजूद थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई, कोई बातचीत नहीं हुई। लगभग 1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहा और वहां बातचीत नहीं हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अशोक चक्र वाली कुर्सी है वहां राज्यपाल बैठेंगे, एक प्रोटोकॉल होता है और इसी के ठीक इधर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, बाकी कुछ और विधायक भी दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि राज्यपाल के साथ साथ क्या यहां तेजस्वी यादव पहुंचेंगे या परंपरा आज टूटने वाली है, तेजस्वी इस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। ये सबसे पहले तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं, बिहार राजभवन से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं, मौजूद हैं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिनकी तरफ से टी पार्टी रखी गई है, तमाम नेता मौजूद हैं। और सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार की, ये बदलती हुई सियासी फिजा में, वैसे तो चाय पर चर्चा है, प्रोटोकॉल है एक तरह से, लेकिन प्रीति सवाल यही, क्या तेजस्वी पहुंचेंगे इस तस्वीर में, वो भी दिखेंगे? लगता नहीं है आयुष ऐसा, क्योंकि हमने जो इससे पहले आज सुबह की तस्वीरें आ रही थी मंच की, शायद राज्यपाल पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाते, नीतीश कुमार आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये देखिए राजभवन की तस्वीरें हैं और राज्यपाल आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आयुष आज का सवाल कि क्या तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, क्योंकि मंच की जो तस्वीरें सामने आई थी दूर दिख रहे थे, दूरी दिख रही थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, नाराजगी भी सामने आ रही थी। और देखिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यहां पहुंचे हैं बैंड के साथ, और ये देखिए यहां पर उनको सलामी दी जाएगी। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर उनको यहां पर दरअसल ये मौजूद हैं और साथ ही राष्ट्रगान हुआ, इसी के साथ इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। राजेंद्र आर्लेकर जो हैं गवर्नर, उनकी मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ। नीतीश कुमार और गवर्नर यहां पर मिल रहे हैं। देखिए दोनों लोगों ने तमाम लोगों का अभिवादन किया, लेकिन कुछ कुर्सियां खाली भी हैं, कुछ कुर्सियां खाली हैं। क्या वहां नेता पहुंचेंगे? ऐसा लगता नहीं। राज्यपाल के पहुंचने के बाद कोई नेता पहुंचे, एक तरह से वो प्रोटोकॉल के खिलाफ भी होगा। और तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं आयुष इस आयोजन में, इस टी पार्टी में। देखिए राज्यपाल वहां पर पहुंच चुके हैं, सभी जो बाकी के गणमान्य हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि राज्यपाल की ओर से आज गणतंत्र दिवस की संध्या पर हमने देखा कि टी पार्टी का इस तरीके से आयोजन किया जाता है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आपको नजर भी आ रहे हैं। और राजभवन में सीएम, मंत्री, विधायक और अफसरों को गणतंत्र दिवस पर टी पार्टी दी है, लेकिन तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे। के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुआ है और जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य हित में, पार्टी हित में केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत कीजिएगा सर आप? मैं तो कह रहा हूं कि ये सब काम केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा राज्य हित में और दल हित में, वो बेहतर निर्णय लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। खुश नहीं लग रहे हैं? हम ना खुश भी नहीं होते, खुश भी नहीं होते। आपने कहा, मैं हंस दिया, मुस्कुरा दिया। उत्कर्ष, मैं इतना जानता हूं कि जो भी निर्णय होगा, मैं एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता का काम है पार्टी के निर्णय को मानना, चाहे मेरे अंदर जो भी बातें हो। सर, इंडिया अलायंस के कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस नहीं जाएंगे, एनडीए ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिया अलायंस अब है कहां? ये स्वार्थों के बीच बना हुआ इंडिया अलायंस था। जिस दिन से इंडिया अलायंस बना, वो सनातन के विरुद्ध शुरू काम किया और कांग्रेस इसका सूत्रधार बना। सारे लोग उसके समर्थन में खड़े रहे, स्टालिन के बेटे के समय से लेकर के अब तक। अब तो ये संतरे की तरह इंडिया अलायंस गठबंधन, घमंडिया, ये संतरे की तरह है।